Hello everyone, this is Aprajita from eVidyarthi.in and let's continue the question answers of chapter number 10, Law and Social Justice from your book Civics. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं क्योंकि 1 to 3 हम पहले ही कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है how can laws ensure that markets work in a manner that is fair? Give 2 examples to support your answer. So यहाँ पे ये बताया कि law ensure करता है that market work in a मैनर दैट इज फेयर. लॉ कैसे करके मदद करता है, कैसे करके वो मार्केट को फेयरली काम करने में मदद करता है, इंश्योर करता है. ठीक है. द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉ दैट इंश्योर दैट एसेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन आर नॉट हाईली प्राइस्ड. अब आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत से ऐसे स्क्रम्पचुअस यानी कि भाई पाखंडी लोग भी होते हैं जो गरीब लोगों को चूसने के लिए एकदम जोक की तरह बैठे रहते हैं. सो गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर फेयर मैनर में काम चले उसका, इसलिए कुछ चीजें हैं जिसको कम दाम में रखी हैं या फिर बहुत ज्यादा हाईली प्राइस नहीं रखी हैं. सो वो क्या क्या है, बेसिक एमिनिटीज है, जो बेसिक चीजें हैं वो फूड ग्रेन्स है. ऑब्वियसली इंसान मार्केट में बेसिकली खाने के लिए ही जाता है ना, कपड़े खरीदने बहुत कम जाता है, लेकिन खाना मेन है. सो क्या करता है, मेन चीज को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम कर रखा है पैसों में. सो फूड ग्रेन जैसे कि चीनी को कम कर रखा है, केरोसिन को, इन सारी चीजों को हाईली प्राइस नहीं कर रखा है गवर्नमेंट ने. और वो ये भी देखती है कि मार्केट भाई ढंग से चल रहा है कि नहीं, फेयरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लोगों को लूट तो नहीं रहा है. इट इज नेसेसरी दैट सच restriction are placed on people who market these products, otherwise the poor will not be able to afford these goods. तो यहाँ पे सरल सी बात बताई गई कि restriction थोड़ा मार्केट के लोगों पे लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो गरीबों को भाई चूस लेंगे अच्छी तरह जोक की तरह, और वो गरीब लोग ऑब्वियसली इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो लॉ क्या करती है, हमारा गवर्नमेंट इंश्योर करके रखता है कि मार्केट फेयर मैनर में चले. Question number 5 है write a paragraph on the various roles of the government that you have read about in this unit. तो यहाँ पे ये बताया कि कौन कौन से रोल भाई गवर्नमेंट ने अदा करे हैं इस पूरे चैप्टर में. सो पहले क्या आता है, मिनिमम वेज एक्ट. उसने कौन कौन से नए नए लॉज बना दिए गए थे भाई. मिनिमम वेज एक्ट जहाँ पे 1948 में बनाया गया था, जहाँ पे लोगों को एक सही मात्रा में पैसे मिले. किसको, लोगों को भाई, वर्कर की बात हो रही है यहाँ पे. फिर आता है फैक्ट्री एक्ट. फैक्ट्रीज एक्ट ये भी 1948 में लाया गया था. इसमें क्या था कि फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक अच्छा एनवायरमेंट रखेंगे वर्कर्स के लिए, साथ ही साथ सारी सेफ्टी मेजर्स को भी उनको रखना पड़ेगा. फिर क्या आता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. भाई बोनस भी दिया जाएगा वर्कर को पेमेंट के साथ साथ, ये भी लागू हुआ था गवर्नमेंट के मद्देनजर. फिर क्या आया था, इंश्योर सोशल जस्टिस. ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस को इंश्योर करा. ठीक है. फिर क्या आता है लॉज टू गारंटी दैट वर्कर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड. ठीक है. लॉ कैसे कैसे गवर्नमेंट लॉ गारंटी करता है कि वर्कर्स को कहीं भी किसी भी स्थिति में एक्सप्लॉयट ना करा जाए, ये भी हमारा गवर्नमेंट देखता है. साथ ही साथ आता है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि एनवायरमेंट को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर पाए. 1986 में एक्ट आया था, दर्ज हुआ था. एनवायरमेंट को क्या करे, एनवायरमेंट में कोई गंदगी ना करे, एनवायरमेंट पल्यूट ना करे. जो पल्यूट करे भाई उसे हैवी फाइन देना पड़ेगा. साथ ही साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहे. ठीक है. फिर क्या आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हाउ वाज एनवायरमेंट ट्रीटेड अर्लियर, व्हाट हैज बीन द चेंजेस इन परसेप्शंस. तो भाई पहले के वक्त पे एनवायरमेंट यानी कि हमारी प्रकृति को, हमारे वातावरण को कैसे करके ट्रीट करा जाता था. ठीक है. सो व्हाट हैज बीन द चेंज इन परसेप्शन. तो कुछ कौन से भाई चेंजेस आए हैं आज के दौर पे. सो इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इन इंडिया. ठीक है भाई. पहले के वक्त में 1984 की बात चल रही है. उस वक्त भाई हमने वॉर लड़े थे और साथ ही साथ उस वक्त बहुत एक खराब स्थिति से गुजर रहे थे हम लोग, लेकिन स्टिल हमने बहुत जल्दी अच्छे लॉज को बाहर निकाला है, उभरे हैं हम. ठीक है. सो 1984 में आप जानते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दर्ज हो गया था. साथ ही साथ 1984 में काफी ज्यादा फ्यू एनवायरमेंटल एक्ट्स बने थे, लेकिन उसके बाद चेंजेस आए. These few laws were not enforced strictly by the government.
काफी ज्यादा दम नहीं था इनमें, स्ट्रॉन्ग नहीं थे कहीं से भी. इंडस्ट्रीज चार्ज देयर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज एंड मेड इट अनफिट फॉर कंजप्शन. इंडस्ट्रीज ने क्या करा, इंडस्ट्रीज ने जितने भी पहले इतनी सख्ती नहीं चलती थी. पहले इंडस्ट्रीज गंदगी करके चले जाते थे वाटर बॉडीज के अंदर और उसको साफ भी नहीं करते थे. तो आज के टाइम पे क्या करा, आज के टाइम पे हैवी फाइन देना पड़ेगा. साथ ही साथ कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो उसको साफ सफाई करके ही जाना पड़ेगा वहां से. ये हमारे आजकल स्ट्रिक्ट लॉज बन गए हैं हमारे भारत में. ठीक है, हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं. और आपको किसी भी तरह की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए. टोटली फ्री वेबसाइट है. आपको ई बुक, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ आपको वहां उपलब्ध मिलेंगे सिर्फ फ्री में. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड एक नए बढ़िया से चैप्टर के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं. टिल देन टेक केयर.